शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मशहूर व मारूफ नसर मजलिस पंजगाना में ये रवायत बयान की है कि हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह बाबत का पेशा करते थे। जब उन्होंने फ़िक्र इख्तियार किया तो एक अरसा तक रियाज़त मुजाहिदात में मशगूल रहे, यहाँ तक कि इनको कसरत से रवायत सालिहा होने लगा और एक दो मरतबा किसी मामला में कशफ भी हुआ। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल गुजरा कि वो मरतबा वलायत पर फाइज हो गए हैं और उनका ये ख्याल आहिस्ता आहिस्ता तकब्बुर की हद तक पहुँच गया और अल्लाह ताला को अपने ख़ास बंदों का गुमराह होना पसंद नहीं। चुनाचा हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह के दिल से विलायत के ज़म दूर करने के लिए इनको इल्हाम किया गया, तुम खुरासान जाओ, वहाँ के एक रईस की बेटी जुनून में मुब्तला है, इसका इलाज करो। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह इल्हाम होते ही खुरासान के लिए चल पड़े और वहाँ पहुंचकर लोगों से उन्होंने उस रईस का पता दरियाफ्त किया तो उन्होंने एक आलीशान महल की तरफ इशारा किया। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह महल की तरफ गए तो देखा कि वसीहो अरीज कसर है, जिसके सामने एक दिलकश बाग है और इसमें कुछ आदमी गुलगश्त में मसरूफ हैं। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे कहा कि मैं तबीब हूँ और इस रईस की दीवानी बेटी का इलाज करना चाहता हूँ, अगर तुम इस रईस से मेरा तारुफ करा दो तुम्हारा एहसान होगा। इनमें से एक शख्स ने गौर से हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और कहा, मियाँ मालूम होता है कि तुम्हारा दिमाग चल गया है, आखिर मौत को दावत देने का क्या तुक है, जरा इस कसर की दीवार से अंदर झांक कर तो देखो। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह ने इस दीवार की परली तरफ नजर डाली तो कई कटे हुए सर नजर आए। वापिस आकर इन लोगों से पूछा कि ये क्या मामला है। उन्होंने कहा कि तुझसे पहले कई तबीब आए, उन्होंने भी लड़की को ठीक करने का दावा किया और इस रईस ने इस शर्त पर लड़की का इलाज करने की इजाज़त दी कि अगर इलाज कामयाब ना हुआ तो इनका सर कलम कर दिया जाएगा। चुनाचा ये कटे हुए सर उन्हीं तबीबों के हैं जो अपने तमाम नुस्खे आजमाने के बावजूद इलाज में नाकाम रहे। अगर तुम भी अपना सर कटवाना चाहते हो तो हमें मुतारिफ कराने में कोई उज़र नहीं है। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे सब कुछ मंजूर है, बस मुझे उस रईस आदमी के पास ले चलो। चुनाचा वो लोग हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह को कसर के अंदर ले गए और रईस से इनका मुतारिफ करवाया। रईस उस वक्त चंद आदमियों के साथ गुफ्तगू कर रहा था। इसने हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह को इशारा किया कि बैठ जाएं। जब वो आदमी चले गए तो रईस आदमी हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह से यूं मुखातिब हुआ, यहाँ आने से तुम्हारी क्या गर्ज है। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एक लड़की है जो कि जुनून के आर्जा में मुब्तला है, मैं इसके इलाज के लिए आया हूँ। रईस आदमी ने कहा कि पहले मेरे महल की दीवार के अंदर तो निगाह करो। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मैंने सब कुछ देख लिया है। रईस उनका ये जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ और समझा कि ये कोई बुलंद पाया तबीब है जो कि पहले तबीबी को हश्र देखकर भी इलाज पर तुला हुआ है। चुनाचा उसने जनाना खाने में पैगाम भेजा कि शहजादी को तैयार करे, एक तबीब इसे देखने आया है। थोड़ी देर के बाद अंदर से इत्तला आई कि लड़की तबीब से मिलने के लिए तैयार है। चुनाचा रईस हजरत के साथ लेकर जनाना में दाखिल हुआ। जब दोनों कमरे में दाखिल हुए तो लड़की ने कनीज को आवाज दी, मेरा नकाब लाओ ताकि मैं नकाब कर लूं। रईस को बड़ी हैरत हुई कि इससे पहले कितने तबीब आए लेकिन उसकी बेटी ने किसी से पर्दा नहीं किया। इस तबीब में पता नहीं क्या बात है। वो अपने ख्यालात को जब्त ना कर सका और लड़की के सामने इजहार कर ही दिया। लड़की ने जवाब दिया, वो मर्द नहीं थे, मर्द ये है जो अब आया है। रईस लड़की का जवाब सुनकर सटपटा गया, इसकी समझ में कुछ भी ना आया। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह लड़की के करीब गए और सलाम कहा और लड़की ने कहा, वालेकुम अस्सलाम ए पिसरे खास। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुमने कैसे समझा कि मैं पिसरे खास हूँ। रईसजादी ने कहा, जिसने तुमको यहाँ भेजा है उसने मुझे भी मुतनबा कर दिया है। अल्लाह ने तुम्हें ऐसी नेमत अता की है जिससे रूह को तस्कीन मिलती है, इसी वजह से मैं खजालत महसूस कर रही हूँ। रईस ये गुफ्तगू सुनकर आलमे तखय्युर में खो गया और सकतो सामत देखने लगा कि अब क्या होता है। इधर हजरत सहल रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि लड़की को जुनून नहीं कोई और शय है। उन्होंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी कि शायद इसमें इलाज हो और लड़की को सुकून मयसर आ जाए। रईसजादी ने जो ही ये आयत सुनी गश खा कर गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद जब होश में आई तो हजरत सहल रहमतुल्लाह अलैह ने इससे मुखातिब होकर कहा कि आ तुझे सरजमीन इस्लाम में ले चलूं। रईसजादी ने जवाब दिया, सरजमीन इस्लाम में क्या चीज़ है जो यहाँ नहीं है। हजरत ने जवाब दिया कि वहाँ काबा मुअज़्ज़मा है।
रईसादी ने जवाब दिया, नादान, अगर तू काबा को देख ले तो पहचान लेगा। हजरत ने जवाब दिया कि हाँ। रईसादी ने जवाब दिया, मेरे सर के ऊपर निगाह कर। हजरत सहल रहमतुल्लाह अलैह ने ऊपर नजर डाली तो एक अजीब मंजर दिखाई दिया। इनकी नजर के सामने काबा मौजूद था, जो लड़की के सर के गिर्द तवाफ करता मालूम होता था। हजरत सहल रहमतुल्लाह अलैह ये मंजर देखकर शिश्त रह गए और फिर बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद होश में आए तो रईसजादी से पूछा, तूने ये मर्तबा किस तरह हासिल किया? रईसजादी ने जवाब दिया, नादान, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो शख्स अपने पाँव के साथ काबा जाता है वो काबा का तवाफ करता है, और जो अपने दिल के साथ जाता है काबा इसका तवाफ करता है। और तुझे भी जान लेना चाहिए कि तू अभी खुदा से एक कदम दूर है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो मैं तुम्हारे लिए इस राज को भी फाश किए देती हूँ। जल्द बताओ, जाना चाहते हो या नहीं? हजरत ने जवाब दिया कि मेरी जान तुम पे कुर्बान, जल्दी कहीं वरना मैं दीवाना ना हो जाऊं। जिसने अपने नफ्स को जान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। रईसजादी का ये जवाब सुनकर हजरत सहल रहमतुल्लाह अलैह के सारे हिजाबात दूर हो गए और इन्हें मालूम हो गया कि इस दुनिया में अल्लाह के ऐसे बहुत से बंदे हैं जो इनसे बुलंद मर्तबा पर फाइज हैं। चुनाचा इनके दिल से अपनी विलायत और बड़ाई का ख्याल यकसर जाता रहा। इस तरह अल्लाह ताला ने इनको इस वाक़या के ज़रिए तनबीह करके गुमराह होने से बचा लिया। जज़ाकल्लाह।